Good morning, class. How are you? I hope you are fine. So, today we are going to do some topics in our chapter from trade to territory. Okay? प्रीवियस क्लासेस में हमने कुछ टॉपिक्स कंप्लीट किए थे, ठीक? एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ टॉपिक विच इज़ मैसूर वॉर्स. ठीक है? सो स्टूडेंट्स, ओपन अप योर बुक्स. वी विल स्टार्ट विद द टॉपिक मैसूर वॉर्स. ठीक? Now let us start. The territorial expansion of Mysore under Hyder Ali alarmed the company, the Marathas and the Nizam of Hyderabad. However, the company wanted control over the French post of Mahe, which was Mysore's only outlet to European trade. Between 1767 and 1799, the company fought 4 wars called the Mysore Wars to crush मैसूर. ठीक है? अब इसमें देखिए, मैसूर अंदर आता था हैदर अली के. ठीक है? हैदर अली इनको रूल करते थे मैसूर को. ठीक? लेकिन ब्रिटिश कंपनी जो थी वो मैसूर को अपने रूल के अंडर लाना चाहती थी. ठीक है? और हैदर अली के अलावा मैसूर को रूल करते थे मराठास में और निज़ाम ऑफ हैदराबाद भी. ठीक? अब मैसूर में फ्रेंच पोस्ट ऑफ माहे था. ठीक? जो कि मैसूर का ओनली आउटलेट था यूरोपियन ट्रेड के लिए. यूरोपियन ट्रेड का जो आउटलेट था वो मैसूर के थ्रू, ओनली आउटलेट, सिर्फ एक आउटलेट था, वो था फ्रेंच पोस्ट ऑफ माहे. और वो जो है कंपनी उसको रूल करना चाहती थी, उसको लेना चाहती थी. ठीक? तो इसके वजह से 3 वॉर्स हुए बिटवीन 1767 एंड 1799. सॉरी, 3 वॉर नहीं, 4 वॉर्स हुए. ठीक? और उनको कहते हैं मैसूर वॉर्स. ये वॉर्स इसलिए लड़ी गई ताकि मैसूर को क्रश कर दिया जाए. ओके? नाउ द फर्स्ट 3 मैसूर वॉर्स. हैदर अली वन द फर्स्ट मैसूर वॉर 1767 to 1769. पहली वॉर हैदर अली ने वन कर लिया. ठीक? ही डाइड आफ्टर द डिफीट ड्यूरिंग द सेकेंड मैसूर वॉर. मगर सेकेंड मैसूर वॉर में वो डिफीट हो गए और उसी के साथ उनकी डेथ भी हो गई. एंड हिज सन टीपू सुल्तान कैरिड ऑन द वॉर अंटिल पीस वॉज मेड. टीपू सुल्तान ने उसको एक्सटेंड किया वॉर को, वो उन्होंने कैरी करा, लेकिन कब तक कैरी किया? जब तक पीस नहीं हो गया. ओके? ही रिस्ट्रिक्टेड स्पाइस ट्रेड विद ब्रिटिश ट्रेडर्स इन द मालाबार कोस्ट. ओके? अराउंड दिस टाइम ही मेड friendly relations with the French in India and modernized his army with their help. ओके? टीपू सुल्तान पीस ले आए. उन्होंने स्पाइस ट्रेड को रिस्ट्रिक्ट कर दिया ब्रिटिश के साथ. ठीक? अलॉन्ग द मालाबार कोस्ट. ओके? और उन्होंने फ्रेंडली रिलेशंस भी बनाए फ्रेंच के साथ. ठीक? फ्रेंच और इंडिया के बीच में फ्रेंडली रिलेशंस हो गए और उन्होंने अपनी आर्मी को भी थोड़ा अपग्रेड किया, थोड़ा मॉडर्नाइज किया उनके हेल्प के थ्रू. ओके? इन द थर्ड मैसूर वॉर द निज़ाम एंड मराठास सपोर्टेड द कंपनी. टीपू वॉज डिफीटेड एंड हैड टू पे अ ह्यूज सम ऑफ मनी, गिविंग अवे लार्ज पार्ट्स ऑफ हिज किंगडम एंड गिविंग 2 of his sons as hostage to the British camp. ठीक? थर्ड मैसूर वॉर में जो निज़ाम ऑफ हैदराबाद थे और मराठास, उन्होंने कंपनी का साथ दिया. ठीक है? और इसके वजह से टीपू सुल्तान थर्ड मैसूर वॉर में उनको डिफीट मिली. डिफीट के साथ उनको बहुत ह्यूज सम ऑफ मनी उनको देना पड़ा कंपनी को. उसके साथ ही अपने किंगडम का कई सारे लार्ज पार्ट्स ऑफ एरिया देना पड़ा. अपार्ट फ्रॉम दिस उनको अपने 2 सन्स भी देने पड़े ब्रिटिश कैंप को. अपने 2 सन्स उन्होंने एज हॉस्टेज दिए. ठीक? इन 1798 लॉर्ड वेलेस्ली आस्क्ड टीपू टू एक्सेप्ट द सब्सिडियरी अलायंस, बट टीपू रिफ्यूज्ड. अ वॉर वॉज डिक्लेयर्ड. टीपू सुल्तान वॉज किल्ड इन 1799 ड्यूरिंग द फोर्थ मैसूर वॉर, डिफेंडिंग हिज कैपिटल Seringapatam. Now, Mysore was placed under the former ruling dynasty of the Wodeyars and the subsidiary alliance was imposed on the ruler. ठीक है? लॉर्ड वेलेस्ली ने
टीपू सुल्तान को ऑफ़र किया सब्सिडियरी अलाइंस, मगर टीपू सुल्तान ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। उसके वजह से एक नेक्स्ट वॉर डिक्लेयर हो गई, दैट वाज द 4th मैसूर वॉर। 4th मैसूर वॉर में टीपू सुल्तान हार भी गया और उनकी उसी में डिफीट के साथ डेथ भी हो गई। ठीक है, अब मैसूर डायरेक्टली अंडर द कंपनी रूल आ गया। ठीक, रूलिंग डायनेस्टी ऑफ द वुडेयार्स एंड द सब्सिडियरी अलायंस वाज इम्पोज्ड ऑन द रूलर। अब जो रूलर पे सब्सिडियरी अलायंस जो कि टीपू सुल्तान ने एक्सेप्ट नहीं किया था, वो अब इम्पोज भी हो गई। ठीक, नाउ वॉर विद द मराठास। द मराठा किंगडम was divided into many states. These states were under the rules of different dynasties such as the Scindias, Holkars, Gaikwads and Bhonsles. ठीक है, अब मराठा किंगडम पे कंपनी का नज़र गई कि अब हम मराठा किंगडम के साथ क्या करें, बिकॉज मराठास वर अ ग्रेट किंगडम। ठीक, कई सारे स्टेट्स, इनके जो स्टेट्स थे वो कई सारे रूल्स डिफरेंट डायनेस्टीज़ के उनको रूल कर रहे थे, जैसे कि सिंडियाज, होलकर्स, गैकवाड्स एंड भोसलेज। These states were held together in a confederacy under a Peshwa. Though they were involved in a constant power struggle, the Peshwa was the effective military and administrative head of the Marathas. ये जो मराठास थे उनका जो हेड समझा जाता था, उनको एक पेशवा, उनको कहते थे पेशवा। ठीक, अंदर उनके कॉन्फ्लिक्ट होता था, पावर स्ट्रगल होती थी, मगर दे वर यूनाइटेड अंडर द पेशवा। ठीक है, द पेशवा वॉज द इफेक्टिव मिलिट्री एंड एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द मराठास। ठीक, द लैक ऑफ यूनिटी अमंग द मराठा रूलर्स गेव द ब्रिटिश एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सपैंड देयर टेरिटरीज। 3 major wars were fought between the British forces and the Marathas. अब जैसे अभी मैंने डिस्कस किया कि मराठा अंडर द रूल ऑफ पेशवा थे। ठीक, मगर उनके अंदर ही उनका पावर स्ट्रगल और यूनिटी नहीं थी। ठीक, पावर स्ट्रगल कांस्टेंट थी और उनमें आपस में यूनिटी नहीं थी। ठीक, अब इसी को उन्होंने ब्रिटिश ने एज अ समझ लो कि अपने लिए फ़ायदे का सौदा समझा, कि बिकॉज उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल गई। ठीक है, अब इसके वजह से उन्होंने वॉर लिया मराठास के साथ। 3 वॉर लड़ी गई। ठीक है, बिटवीन द ब्रिटिश फोर्सेस एंड द मराठास। नाउ लेट अस डिस्कस दैट। द फर्स्ट 2 एंग्लो-मराठा वॉर्स, द ब्रिटिश फेल्ड टू मेक एनी सब्सटेंशियल गेन इन फर्स्ट वॉर। In the second war, they succeeded in weakening and isolating the Maratha chief. ठीक, फर्स्ट वॉर में ब्रिटिश फेल हो गई। ठीक, सेकेंड वॉर में वो थोड़ा सक्सीड हो गए इन वीकनिंग एंड आइसोलेटिंग द मराठा चीफ को वीक करने में और अलग थलग करने में ब्रिटिश सक्सेसफुल हो गई। ठीक है, नाउ ब्रिटिश पैरामाउंटरी बिफोर थर्ड मराठा वॉर। Before the outbreak of the Third Maratha War, the British concluded a treaty at Amritsar at 1809 with Ranjit Singh, the ruler of Punjab. ब्रिटिश ने रूलर ऑफ पंजाब रंजीत सिंह के साथ एक ट्रीटी किया, ट्रीटी ऑफ अमृतसर। ठीक, in 1809. Ranjit Singh and the British agreed to restrict their territories to the west and east banks of the सतलुज रिस्पेक्टिवली। ठीक है, क्या ट्रीटी थी कि वो अपनी रिस्ट्रिक्ट करे टेरिटरीज, ठीक, टू द वेस्ट में और ईस्ट बैंक ऑफ सतलुज, उनको एक्सपैंड नहीं करनी होगी अपनी टेरिटरीज। ठीक, मीनवाइल लॉर्ड हेस्टिंग्स who was governor general from 1813 to 1823 brought many Indian states either under direct British control or under the terms of the subsidiary alliance. लॉर्ड हेस्टिंग उस वक़्त के गवर्नर जनरल थे। ठीक, फ्रॉम 1813 टू 1823 उन्होंने कई सारे इंडियन स्टेट्स को डायरेक्ट ब्रिटिश रूल के कंट्रोल में ले आए। अगर वो ब्रिटिश रूल के कंट्रोल में नहीं थे तो उनके ऊपर सब्सिडियरी अलायंस लगा दिया, मतलब या तो इनडायरेक्ट या तो डायरेक्ट कंट्रोल। ठीक,
British Indian territories expanded towards Nepal, the land of Gurkhas. Frequent border clashes ultimately led to an Anglo-Gurkha war in 1814 to 1816. ठीक, ब्रिटिश ने अपनी इंडियन टेरिटरीज को एक्सपैंड करने की कोशिश किया टुवर्ड्स नेपाल. ठीक, नेपाल था द लैंड ऑफ गुरखास. उसकी वजह से फ्रीक्वेंट बॉर्डर क्लैशेस होती थी. दैट लेड टू एंग्लो गुरखा वॉर. द गुरखास वर डिफीटेड. इसमें गुरखास की डिफीट हो गई. दे ceded the provinces of Garhwal and Kumaon, where the British later built hill stations such as Almora, Nainital, Mussoorie and Shimla. गुरखास डिफीट हो गए. उसके बाद ब्रिटिश ने अपनी टेरिटरीज मार्क करना स्टार्ट किया. ठीक है, उन्होंने कई सारे हिल स्टेशन मार्क किया वहाँ पे. उन्होंने हिल स्टेशन बिल्ड किया जैसे अल्मोड़ा, नैनीताल, मसूरी, शिमला. ओके, द गुरखास ऑल्सो withdrew from Sikkim and were henceforth recruited into the company's forces in large number. वो सिक्किम में भी उन्होंने अपना विड्रॉ कर लिया आर्मी, और उसके बाद कई सारे आर्मी के जो उनके मेंबर्स थे नेपाल के, वो रिक्रूट हो गए ब्रिटिश फोर्स में. ठीक, ना द थर्ड मराठा वॉर in 1817 to 1818. This war broke out when Peshwa Baji Rao II tried to organize the Maratha chiefs against the British, but he was defeated, deposed and pensioned off to Bithur near Kanpur. The state of Satara was carved out of Baji Rao's territories and placed under the rule of descendant of Shivaji. Each of the Maratha chiefs was made to sign the subsidiary alliance. Now, देखो थर्ड मराठा वॉर में what happened. पेशवा बाजीराव वहाँ पे रूल कर थे. पेशवा बाजीराव सेकेंड. ठीक, उन्होंने ट्राई किया कि वो मराठा चीफ्स को ऑर्गेनाइज करें ब्रिटिश रूल के ख़िलाफ़, मगर उनकी उसमें डिफ़ीट हो गई. डिफ़ीट के साथ ही उनको हटा दिया गया एज रूलर, और उनको पेंशन देना शुरू हो गया फ्रॉम द ब्रिटिश रूल. ठीक, उनको हटा दिया गया और कहाँ पे ले गया गया? बिठूर में, जो कि है कानपुर के साइड में. ओके, कानपुर के नियर एक जगह है जिसका नाम है बिठूर. ओके, सतारा एक स्टेट है, द स्टेट ऑफ सतारा, वो भी हटा दिया गया बाजीराव की टेरिटरीज से. ठीक, और उनको जो है उसे दे दिया गया शिवाजी के डिसेंडेंट को. ओके, अब सारे मराठा चीफ्स, अब क्योंकि वो हार गए थे थर्ड मराठा वॉर भी, तो सारे मराठा चीफ्स को साइन करनी पड़ी सब्सिडियरी अलायंस. ओके ओके, वी विल कीप इट अप टिल हेयर, वॉर विद द मराठास. ठीक, नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये टॉपिक्स क्लोज करेंगे. एंटी ब्रिटिश रेजिस्टेंस, लॉर्ड डलहौसीज एक्सपेंशन पॉलिसी, और सेटिंग अप ऑफ अ न्यू एडमिनिस्ट्रेशन. आफ्टर दैट वी विल कंप्लीट आवर चैप्टर. Okay, I hope you had understand today's class. If you have any problem or any doubt, you can message me. Okay, goodbye class.